अस्सलामुअलैकुम। मैं अभी व्लॉग का आगाज़ कर रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता था कि लोग यहाँ ठहरे हुए हैं इस जगह पर। इससे पहले मैं आपको यहाँ की लाइब्रेरी की सैर कराऊँ। ये बटन दबाना ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं। हम आ गए हैं वेस्ट साइड पर, जिसे कोर्सो इटालिया भी कहते हैं इस जगह को, टोरंटो में। और ये तो गांजे की दुकान है। और यहाँ हम आ गए हैं लाइब्रेरी में। उम्मीद है कि मुझे लाइब्रेरी में रिकॉर्ड करने दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं इनका हर महीने का जो कैलेंडर होता है और उसमें क्या क्या अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और यूथ के लिए। यहाँ सब आपको लिखा मिल जाएगा। और ये लाइब्रेरी, और यहाँ आवाज़ और बात बहुत ही मतलब बहुत ही कम आवाज़ में होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं हल्लू बात, आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा। यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कम्युनिटी बोर्ड लगा है और हर चीज़ लगी है। और यहाँ पर भी लाइब्रेरी के प्रोग्राम्स वाले लगे। और यहाँ ढेर सारी मैगज़ीन्स ले लीजिए, जितनी चाहे मैगज़ीन्स ले लीजिए और जितनी चाहे किताबें ले लीजिए। हर किस्म की, हर जॉनरा की यहाँ पर आपको किताब मिलेगी। अगर यहाँ किताब नहीं मिलेगी तो आपके लिए ऑर्डर की जाएगी। तो जैसे अब ये वाइट पेपर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फ़िलहाल होल्ड पर है ये किताबें, कि कोई ने अभी 2-3 दिन में आएंगे और इसे पिक कर लेकर जाएंगे। और पानी पीने के लिए इंतज़ाम, कंप्यूटर्स का भी इंतज़ाम है, वॉशरूम का भी इंतज़ाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है बच्चों का सेक्शन। बच्चों के सेक्शन में तो एक रैंडम सी किताब आपके लिए उठा लूँ, ये नहीं, बहुत ही टाइट जगह है। चलिए कोने से उठा लेते हैं ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। यहाँ बता रहे हैं बग्स एंड डेंजर, कौन से कीड़े हैं जो फ़िलहाल जो है शायद डेंजर में है, ताकि दुनिया से ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि हमने बहुत सारा पेस्टिसाइड यूज़ किया है, तो शायद इसीलिए। तो आप देख सकते हैं 3rd क्लास बच्चे की किताब या 4th क्लास बच्चे की किताब, इसमें कितनी गहरी इंग्लिश लिखी हुई है। आप एक बार पढ़ कर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और यहाँ के बच्चों का ये एक एडवांटेज है कि इन्हें, यानी ज़्यादातर किताबें जो हैं वो अंग्रेज़ी में लिखी जाती हैं, तो इसीलिए जो है पढ़ने के लिए आसानी होती है। और आगे चल के हायर स्टडीज़ में भी जो अंग्रेज़ी में ज़्यादातर किताबें हैं उसे समझने के लिए आसानी होती है और उसे जल्दी बच्चों को पकड़ आती है। तो इतनी सारी किताबें हैं और पता नहीं और कौन कौन सी किताबें हैं। अभी आपको और एक भी ले लूँगा, वीकेंड नहीं, कहाँ कोने से उठाऊँ ताकि इन लोगों को फिर रखने के लिए तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है सही अरेंज की जाती है यहाँ पर। इमेजिनरी गार्डन, देखिए किस तरह की खूबसूरत किताब है बच्चों को पढ़ने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, अगर यहाँ किताब नहीं होगी तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादातर वो आपकी रिक्वेस्ट फुलफ़िल करेंगे। और शायद बच्चों ने ये डिज़ाइन बनाया है।
किताबें छोड़कर यहाँ सीढ़ियाँ भी मिलेंगी आपको। जैसे कि समझिए अगर आप कोई कार्टून नेटवर्क की फ़िल्म देखना चाहें, एग्ज़ाम्पल ये वाली जो कि मीरा इतनी फेमस नहीं है, यानी बहुत सारी जैसे कि ब्लूई है 50 एपिसोड वाली, तो आपको फ्री में मिल जाएगी। आप देखेंगे फिर वापस लाकर दे देंगे या फिर रिन्यू कराएंगे, जितना चाहे उतना आप रिन्यू कराएंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, इसके बाद मुझे निकलना है। और यहाँ बहुत सारी पॉपुलर जो है म्यूज़िक वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको सुनने के लिए। यहाँ क्लासिकल भी अवेलेबल है, जैसे कि ये मेरे ख्याल से नहीं है, बाग का नहीं। मैं सोच रहा था शायद बाग का होगा, लेकिन नहीं है बाग, लेकिन मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे तो वहाँ बाग भी मिल जाएंगे। और यहाँ और किस्म के बड़ों के लिए डीवीडीज अवेलेबल हैं। और ये ब्लू-रे है, ये डीवीडी नहीं है, ब्लू-रे है। तो इन्होंने हर चीज़ की यहाँ सहूलत रखी है। और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार गेम की भी कैसेटें देखें, क्योंकि गेम की भी अवेलेबल होती हैं। तो इतना सारा कंटेंट, लिटरेचर और ऑनलाइन भी। अगर आप कोई तजुर्बा यानी कोई काम सीखना चाहें, जैसे कि ये है लेदर वर्क्स, आप देखिए आपको एक एक चीज़ इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन से सिखाई जाएगी, आप इंशाल्लाह सीख लेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत। अभी मैं चलता हूँ बाहर। Hey, do you not have game series here? Games? Yeah, like PS4, PS5. No, all of Toronto doesn't have any games. It doesn't have any? No. They used to have it before, right? No, so you're thinking of the rest of the GTA? Yeah, so yeah. Mississauga and Brampton, things like that. They have games. Okay, but not specifically the city of Toronto. No. Okay, okay. Thank you. और यहाँ ज़ेरॉक्स की मशीन। तो यही थी लाइब्रेरी मैं जो आपको बताना चाहता था। और अभी मैं जा रहा हूँ उस दुकान पर, ताकि अंदर जाकर मैं भी देखूं कि उन्होंने क्या नया लगाया है। थोड़ा बहुत तो नया होता ही है, जैसे कि आपने देखा वहाँ पब्लिक ठहरी हुई है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ नया उन्हें रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो फिर उनका बिज़नेस नहीं होगा। और जैसे कि आपने वहाँ देखा लाइब्रेरी में आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। आपको प्रिंटर मिल जाएगा 10 सेंट में ब्लैक एंड वाइट प्रिंट मिलेगी, और 15 सेंट में कलर वाली प्रिंट मिल जाएगी। आपके लाइब्रेरी कार्ड में आप $5 डालेंगे और आपके प्रिंट्स ले लेंगे। तो ये सब फैसिलिटी है। और लाइब्रेरी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको सपोर्ट सिटी वाले करते हैं, यानी सिटी की गवर्नमेंट करती है। तो उससे उनका जो है सैलरीज़ वो सब अकोमोडेट हो जाती हैं इंशाल्लाह। कितनी खूबसूरत कार है यार, पता नहीं कौन सी कार। आज कोई कार शो यहाँ करीब में है कहकर मुझे मालूम हुआ, लेकिन पक्का नहीं पता कि वो मतलब उसे अभी फ़िलहाल उन्होंने रखा है या फिर नहीं रखा है। तो चलिए, सिग्नल खुल गया, हम चलते हैं और जाकर लाइन में ठहर जाते हैं, देखते हैं कि कुछ नया देखने को मिले। मुझे उम्मीद है कि ये म्यूज़िक नहीं चलाएंगे। अगर म्यूज़िक चलाएंगे तो फिर तो जो है
मुझे पूरी तरीके से वीडियो जो है म्यूट करना पड़ेगा। और इसे कहते हैं सेंट क्लेयर की फ्ली मार्केट। और ये हो गई इसकी टाइमिंग चेंज होती है, कभी एक आधा घंटा आगे पीछे हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल 1 मिनट बचा है 10 बजने के लिए। तो 10 बजते ही दरवाज़े खुलेंगे और हम अंदर जाएंगे। 3 साल पहले इतनी ज़्यादा पब्लिक नहीं होती थी, बस लाइन से जो है 10 लोग होते थे ज़्यादातर। 10 आपको 10-15 मिल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अभी आप देखिए मेरे पीछे भी लोग ठहरे हैं। उम्मीद है कि ये जो सामने का कैमरा है आपको बता रहा है कि कौन लोग, मतलब कितने लोग ठहरे हैं। और ये हो गया ओपन, अब खुल जाएंगे दरवाजे जब से लाइट ऑफ। तो भाइयों अब हम आ गए हैं यहाँ पर। मुझे जाना था क्योंकि अभी उस दुकान में जो है कार्ड तो नहीं लेते, तो सिर्फ कैश लेते हैं। और मैं घर से कैश लाना भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह घर में कैश था, लेकिन मैं जो है मुझे याद भी आया, लेकिन मैं बस स्टॉप पर था। फिर मैंने सोचा कि बस अभी फ़िलहाल चलते तो हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया तो नहीं लेंगे, लेकिन मुझे कुछ समझ आ गया तो इसीलिए कैश लेना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम यहाँ से कैश विड्रॉ करेंगे, फिर वापस जाएंगे और वहाँ से जो है मैंने दो जो टी शर्ट पसंद की, अभी फ़िलहाल मैं ये पहन रहा हूँ। और मेरा टैग देखिए लगा कर फिर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप 13 सब्सक्राइबर्स की वजह से इंशाल्लाह और बरकत देगा। तो अभी फ़िलहाल मैं वापस जाऊँगा और आप यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। मैं बताना चाह रहा था कि ये जो स्ट्रिप है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ भी ग्रास है और इतने खूबसूरत जो है घर बनाए हुए हैं लोगों ने। तो ये पूरी लाइन जो स्ट्रेट है ये बहुत ही अच्छी और उम्दा लाइन है। और ज़्यादातर घरों के बाहर जब मैं पहले देखता था, जब यहाँ कनाडा में नया था, तो इनके घर के बाहर फीडर लगा हुआ आता था, यानी जो स्क्वायरल होता है या फिर कोई बर्ड होती है उसके लिए जो है इन्होंने फीडर लगा रखा है इस लेन में नॉर्मली। तो बहुत ही अच्छी आवाज़ें आती थी हमेशा और बहुत खूबसूरत भी दिखता था। और अभी फ़िलहाल और ख़ूबसूरत हो गया है, क्योंकि समर का मौका है वैसे तो। और झाड़ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यानी पूरे उभर आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये रोड भी जो है बहुत ही ज़्यादा काम रोड है और अच्छी फास्ट रोड है। तो अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा उधर एटीएम में और नज़ारा तो मिल ही जाएगा। लोग जो है बस सैटरडे है, खुश हैं, धूप भाप और मैं अब इसे दूसरी तरह क्या रखूं, मतलब उसे अब बोलने का कोई और तरीका मुझे आता नहीं। खैर सुकून में है। तो चलिए, कौन सी कार है यार, BMW की। और यहाँ देख सकते हैं हर प्लाजे में इस तरह का एक बोर्ड होता है। नॉर्मली तो होता है, लेकिन शहर के प्लाज़ों में ज़्यादातर नहीं होता। ये भी शहर ही है, लेकिन
अभी यहाँ दिख गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। शहर यानी डाउनटाउन चले जाइए तो आपको बहुत कम दिखेंगे इस तरह के बोर्ड, जो कि सब अपने अपने जो स्टोर्स होते हैं उसका ऐड लगाते हैं। ठीक है, मैं अभी एटीएम में जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर इंशाल्लाह चलेंगे उस तरफ। और मैं चाहता हूं कि आपको इसी तरह इसी बहाने यहाँ करीब में एक दावा सास की दुकान है, आपको बता दूं कि यहाँ दावा सास कैसे होते हैं। तो चलिए, आ गया हूँ एटीएम के बाहर और ये मिले हैं मुझे पैसे एटीएम से। इससे बढ़कर नहीं चाहिए, तो बस इतने में ही अल्हम्दुलिल्लाह काम चल जाएगा। मुझे आपको ये इस तरह का यहाँ से सीन दिखा दूँ एक बार, लेकिन जूम नहीं करना चाहता। जूम करेंगे तो वीडियो की क्वालिटी जो है उतनी ख़ास नहीं रहेगी। बेवजह जूम नहीं करना चाहिए। तो अभी मुझे बाथरूम जाना था 1 मिनट के लिए, लेकिन बैंकिंग सेंटर में बताया है कि कोविड के बाद जो है उन्होंने कस्टमर्स के लिए बाथरूम हमेशा के लिए क्लोज़ कर दिया है। और मुझे मुझे बता रहे थे कि आप जो है यहाँ ऑपोजिट A&W में चले जाएं। A&W एक बहुत ही पुराना बर्गर का जो है रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स होता है वैसे ही A&W भी है, लेकिन बहुत पुराना है। मैकडॉनल्ड्स से भी पुराना है A&W, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। और यहाँ कनाडा में जो है बहुत चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चलेंगे A&W में और हम आ गए हैं A&W में। वैसे तो यहाँ पर अवेलेबल है, पुश करो तो खुल जाओ। और एक सेकेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं फैमिली में, चलो यार बंद हो जाओ। जब बंद हो गया तो पुश करें और वो रेड का मतलब यहाँ पढ़ सकते हैं आप। तो जितनी जल्दी मैं अंदर आया था उतनी ही जल्दी मैं जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ से एग्ज़िट कर लूँ, क्योंकि मुझे आगे से जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हम चलते हैं, मैं जैसे कि बता रहा था, अभी फ़िलहाल दवासास की दुकान को चलते हैं। और फार्मेसी तो आप यानी फार्मेसी तो यहाँ की बहुत डेंजरस होती है। जैसा हिंदुस्तान में और दूसरे मुल्कों में होती है, उस तरह की नहीं होती। यहाँ आपसे मतलब डॉक्टर की चीटी लिए बग़ैर आपको गोली नहीं देंगे, सिवाय इसके कि बस थोड़ी सी तकलीफ़ हो, जैसे कि आपके सर का दर्द हो या फिर आपकी नाक बह रही हो या फिर कुछ और छोटी छोटी चीज़ों के लिए, यानी बुखार के लिए। ये तो बहुत ही यहाँ कॉमन है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ रह जाते हैं 5 साल से बढ़कर, उन्हें पता रहता है कि कौन सी गोली लेना है। लेकिन ये सोचिए कि अगर आप जाकर फार्मेसी से पूछेंगे तो वो आपको नॉर्मली जो है आपके नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए वो ज़रूर, जैसे कि मैंने कहा सर्दी ज़ुकाम या फिर बुखार या फिर कोई आपको थोड़ी सी चोट आ गई तो वो आपको गोली देंगे। वरना तो आपको जो है दूसरे चीज़ों के लिए डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, उनसे प्रिस्क्रिप्शन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ कुछ 75% कैनेडियन टायर है यहाँ पर, और बेस्ट बाय भी है, शायद आपको दूर दिख रहा होगा। कभी इंशाल्लाह उसकी भी हम आपको सैर कराएंगे। और जैसे कि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कैनेडियन टायर और बेस्ट बाय। और मैं बताना चाहता था कि ये बहुत ही बड़ा यानी बिज़नेस सेंटर है यहाँ का, वेस्ट एंड का। इसे कहते हैं स्टॉक यार्ड्स। आपको शायद उधर दिख रहा होगा। मैं स्टॉक यार्ड्स में तकरीबन 2 साल से बढ़कर रहा हूँ। और यहाँ टमाटे देखिए आप, कितने बड़े हो गए हैं ना। टमाटे नहीं हैं, कुछ और है, वैसे ही सख्त हैं, और इन पर कांटे भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो पता नहीं क्या चीज़ है। खैर, आप इमेज रिकग्निशन कर उसे पहचान ले सकते हैं। और तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये है स्टॉक यार्ड्स, और एक बहुत ही बड़ा बिजनेस सेंटर है वेस्ट साइड का टोरंटो के। और अभी फ़िलहाल मैं ठहरा हूँ यहाँ सेंट क्लेयर वेस्ट पर, और गन्स रोड तो बहुत छोटी है, लेकिन सेंट क्लेयर वेस्ट की लाइन जो ये रोड है ये बहुत बड़ी है। तो ऐसे ही चलते हुए हम चलते हैं इंशाल्लाह। मुझे उस एंड पर जाना है, लेकिन मैं उधर से चलूँगा तो बेहतर होगा, ताकि आपको और थोड़ी चीज़ें दिख सके। क्योंकि इस साइड पर तो सिर्फ होम डिपो ही है, सिर्फ होम डिपो है, जो कि एक यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है, जैसे कि फर्नीचर का काम हो या प्लम्बिंग का काम हो, सब घर बनाने की चीज़ें हैं समझिए होम डिपो में। और मुझे लग रहा है कि मैं मेरा ट्राइपॉड निकाल लूं, क्योंकि आपको मेरे फेस की जगह शायद मेरी टी शर्ट दिख रही है। तो और यहाँ स्पीड कैमरे आप देख सकते हैं। ये हो गया 1, वो हो गया 2। तो एक वाला फ्लैश है और एक वाला कैमरा है। पॉपॉइज जो है यहाँ का, ये लोग सप्लीमेंट बेचते हैं। जो लोग जिम को जाते हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और नेशंस जो है यहाँ की एक सुपरमार्केट चेन है, बहुत छोटी है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर एशियन फूड मिलता है, ज़्यादातर चाइनीज़। और अब समझ जाइए एशियन ही है, जैसे कि चाइनीज़ फूड है या फिर वियतनामीज़, थाईलैंड। तो इस मुल्कों से वहाँ आपको ज़्यादा जो है चीज़ें मिल जाएंगी खाने पकाने के लिए। और बहुत सारे स्टोर हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे स्टोर हैं। और अंदर बहुत बड़ा है स्टॉक यार्ड्स। इसके लिए पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर हम चाहेंगे तो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि टिम हॉर्टन्स में जाऊँ और यहाँ से कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लूँ। और ये वाला है फायर सब्स, जहाँ हलाल नहीं मिलता। तो मैं तो वहाँ जा नहीं सकता। और ये तो है वर्ल्ड फेमस कनाडा का टिम हॉर्टन्स। चलो अंदर चलें। Hi. Making vlogging, but you cannot take video. ओके। मैं यहाँ बैठा हूँ अभी फ़िलहाल टिम हॉर्टन्स में। जैसे कि आपने देखा उसका हमारे भाई ने जो है, जो टिम हॉर्टन्स वालों ने, उन्होंने मुझे रोक दिया। ये है एग मफ़िन सैंडविच। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, एग एंड चीज़ का सैंडविच है। बड़ा ही
बटर में मिला हुआ। और ये हो गया चीज़ का सैंडविच, और ये हो गई, और इसकी आप जो है बटर देख सकते हैं, मेरे हाथ पे भी लग गया। और ये हो गई मेरी इतनी छोटी सी कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी नहीं चाहिए, लेकिन मैं वीडियो के लिए जो है मैंने कॉफ़ी ली है। और उसके साथ है ये है हैश ब्राउन, इसे कहते हैं हैश ब्राउन। ये बना हुआ है आलू से, और देखिए कितना ज़्यादा इसे अच्छी तरीके से फ्राई किया गया है। थोड़े से नैपकिन्स, मैं इसकी स्लीव लेना भूल गया, लेकिन उतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो चलिए बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। सैंडविच के साथ कॉफ़ी का मज़ा जो है ना बहुत अच्छा होता है, नॉट बैड। पता नहीं आप लोगों के साथ खा रहा हूँ तो स्वाद जो है बढ़ गया इसका। तो मैंने इन सब के लिए $6 पे किए, और ये यहाँ का ब्रेकफास्ट है। समझिए कि आपके जैसे यहाँ इडली होती होगी, या फिर डोसा होता होगा, या फिर कुछ और, लेकिन ये यहाँ का ब्रेकफास्ट है। मैं इसका और एक बाइट ले लेता हूँ। ये ऐप अभी मुझे लग रहा है कि सही चल रहा है यार। कॉफ़ी बहुत गर्म है। मैं इस गर्मी में वो कॉफ़ी पीना तो नहीं चाहता, लेकिन अभी वही ऑप्शन है, या फिर आइस कॉफ़ी ले लेता। लेकिन आइस कॉफ़ी में उतना मज़ा नहीं आता जितना ये कॉफ़ी में। और यहाँ की कॉफ़ी जो है आपका सर दर्द भुला देगी, और अगर आप इसे पिएंगे तो इसकी आदत भी हो जाएगी। तो उसकी आदत होना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप को जो है फिट रखिए तो वही काफ़ी है। ये जो ऊपर की रोटी है ना, इसकी थोड़ी रबर सी है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं इन थोड़ों को जो है ना ये फिनिश कर देता हूँ, और मेरी कॉफ़ी तो यहाँ है, फिर इंशाल्लाह बाहर मिलेंगे। पता नहीं अभी क्या हुआ, मैं आपको तेल बता रहा था, वीडियो कट हो गया या फिर उससे पहले ही कट हो गया, मुझे पता नहीं। लेकिन ये है तेल, ऑरेंज का तेल, और ये शायद ये पेपरमेंट का तेल। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं इसे पीछे कर देता हूँ। हाँ, अभी आपको सही दिखेगा। ये कितना अच्छा है ना, इसका कलर कैसा है ना। और यहाँ आपको मिल जाएंगे सब प्रोटीन की चीज़ें, वो जो हमारे भाई जो जिम करते हैं उनके लिए बने हैं ये सब चीज़ें। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, 2 days आफ्टर वर्कआउट। और यहाँ प्रोटीन में मिले हुए ये सब, कॉफ़ी भी है। और सेल चल रहा है 15%, किसी को चाहिए तो यहाँ आकर ले ले।
मैं हूँ हेल्थी प्लैनेट पर, सेंट क्लेयर वेस्ट पर। देखते हैं एग्जाम्पल ये वाला जो है, ये जो बना है बीफ से, इसे देखते हैं हलाल है या नहीं। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है हलाल, ना इसका स्टैम्प है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बस और यहाँ सब किस्म की गोलियाँ आपको मिल जाएंगी। इतनी गोलियाँ चाहे उतनी गोलियाँ मिल जाएंगी, जो कि नेचुरल होती हैं और सब नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई गई, ऐसा इनका कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखिए अश्वगंधा, जो कि स्ट्रेस सपोर्ट है, ये वाले आपको देंगे। या फिर आपको चाहिए कि इन्फ्लेमेशन सपोर्ट, तो ये वाले अवेलेबल है। और एनर्जी के लिए ये वाले गोली, पता नहीं वो क्या है, ऑर्गेनिक मशरूम कहते हैं उसे। तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ हैं, लेकिन पता होना चाहिए। लेकिन अभी इंटरनेट की वजह से जो है लोग जो है उनको ज़्यादातर मालूम हो जाता है। और नीचे आप देखिए यहाँ आपको पाउडर भी मिल जाएगा। मैं एक बार आपको चाहता हूँ कि एक बार कोई पाउडर की चीज़ बताऊँ। ये तो सब गोलियाँ हैं, लेकिन पाउडर की भी एक अलग कंपनी होती है, मैंने देखा है पहले। ये सभी गोलियाँ हैं। तो यहाँ की कैप्सूलें ऐसी आती है कि अंदर पाउडर होता है उन कैप्सूलों में, यानी हर कैप्सूल में पाउडर ही होता है, लेकिन आपको साबित यहाँ दिख जाएगा कि समझिए कि ये कैप्सूल में जो है अंदर जो है जड़ी बूटी है। मैं चाहता कि आपको एज एन एग्जांपल बता देता, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सील करा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि इनको, यानी गलत हो जाएगा, मैं ख़रीद नहीं रहा तो। और बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ भी बहुत आते हैं कॉम्प्लान, और पता क्या क्या होते थे। पहले तो कॉम्प्लान हुए होते थे, पता नहीं अभी क्या क्या है। तो उनके लिए भी जो है ना यहाँ अवेलेबल है, यानी वाइटामिन्स जिसे कहते हैं। और ये वाले भी आप देखिए, इतने सारे गमीज़ है इसमें, और ये $21 का है। नॉट बैड। तो बहुत सारी ऑप्शन है लोगों के पास है। अभी मैं चलता हूँ बाहर। सॉरी, एक्सक्यूज। तो अभी बाहर चलते हैं, और यहाँ हर किस्म की आपको चॉकलेट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं डब्बों में कितनी चॉकलेट रखी हुई है, और यहाँ कितनी सारी चिप्स भी हैं। और ये है यहाँ का क्लियरेंस सेक्शन। ये एक छोटा सा इन्होंने क्लियरेंस बना रखा है, जो कि अभी जो थोड़े दिनों में एंड हो जाएंगे, तो उसे क्लियर करना चाहेंगे। सॉरी, एक्सक्यूज मी, थैंक यू। अब मुझे जाना है। अब आपने तो देख लिया, मुझे माफ़ कीजिए, मैं हल्लू इसीलिए, मैं मतलब आहिस्ता इसीलिए बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को तकलीफ़ ना हो। और ऊपर से जैसे आपने टिम हॉर्टन्स में देखा, उन्होंने मुझे वीडियो लेने से मना कर दिया। तो मैं नहीं चाहता कि ये सिचुएशन आए और हम आपके लिए वीडियो रोक दें, तो इसीलिए मैं बहुत ही आहिस्ते से बात कर रहा हूँ। अगर आपको ज़हमत ना हो तो आप ज़रा टीवी का अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए जब भी मैं आहिस्ता बात कर रहा हूँ। तो मुझे एडिटिंग में वो भी करना आता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब उसके लिए एडिट करता बैठूँगा तो और 2 घंटे लग जाएंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत कोऑपरेशन के लिए। और यहाँ बच्चों की खेलने के लिए भी बहुत बड़ी जगह है। यहाँ
अंदर इंडोर प्लेग्राउंड है, इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे तो बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। अभी मुझे जाना है मेरी टी शर्ट्स लेने के लिए, फिर टी शर्ट्स लेने के बाद इंशाल्लाह हम जो है ईस्ट साइड जाएंगे, सॉरी हम जो है और थोड़ा वेस्ट चले जाएंगे सिटी के, और इंशाल्लाह उसके बाद मैं घर चलूँगा। तो अभी तो ये ट्रेन तो ये चले गई, मैं अभी दूसरी का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आ जाए तो सुकून हो जाएगा। मेरा स्टॉप आखिरी में है, अगर आखिरी में होऊंगा तो जल्दी उतरूँगा, तो पीछे जाकर ठहरते हैं। और ये कॉफ़ी भी ख़त्म होने को आई, और मेरा जो भी जो है एनर्जी का लेवल था बहुत ही मेरे साथ जिसी ने भी कॉफ़ी ये पी हो उनको पता होगा कि एनर्जी का लेवल ये इसके पीने के बाद कैसा हो जाता है। वो रिसाइकिल नहीं है। तो अभी मुझे पता चला जो पीछे मैंने वीडियो लिया वो भी जो है ख़राब हो चुका है। तो मैं जा रहा हूँ इस दुकान में मेरे कपड़े लेने के लिए। अब क्या करें, अब ख़राब हो गया है तो फिर वापस जाकर तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे एक जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है कि फिर और एक बार कभी जाकर उस वीडियो को बना लें, तो बहाना मिल जाएगा कि जब वीडियो नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं पूरा आसास की जो दुकान का वीडियो है वो पूरा डालूँगा। अभी मुझे पता चला कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया है अभी थोड़ी देर पहले, जो कि बहुत सारा हलचल से और बहुत ज़्यादा डिटेल में था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो वीडियो फाइल करप्ट हो गई। तो मैं आ गया हूँ यहाँ ब्लूर पर, और ये वाली देखिए पुरानी वाली मर्सिडीज़, और उस बच्चे ने हाथ उठाकर मेरे पूरे 13 सब्सक्राइबरों को सलाम किया उसके जेनजी के स्टाइल में, जो है कि ये विक्ट्री है, शायद विक्ट्री। हाँ, अब मैं चाहता था कि अभी फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूं, और मुझे कहीं बहुत ही अच्छी जगह जाना है, तो इंशाल्लाह आपको कल वहां ले जाऊंगा। कल आप देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है, मैं कहना नहीं चाहता ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट वाला वीडियो जो है बहुत पसंद आएगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं वहाँ बहुत जल्द पहुँचूँगा, जो कि आज ही होने वाला है। तो देखेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए शुक्रिया बहुत बहुत, और खुदा हाफिज़।